कंडीशन है, अनरियलिस्टिक कंडीशन है। ऐसी कोई भी कमोडिटी नहीं है ये जिसकी डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है। हो ये एक एक्सट्रीम कंडीशन है। रियल लाइफ में ऐसे एग्जांपल बहुत कम मिलते हैं, रेयर होते हैं। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व का शेप वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। तीसरा है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है when percentage change in quantity demanded and percentage change in price are the same, then the demand for such commodity is called unitary elastic. यूनिटरी इलास्टिक में प्राइस में जितने परसेंट से चेंज होता है, क्वांटिटी डिमांडेड में उतने परसेंट से ही चेंज होता है। और ऐसे केस में डिमांड कर्व का शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं, एमसीक्यू में दे देते हैं कि डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन केस ऑफ ऑप्शन 1 perfectly elastic demand, perfectly inelastic demand, unitary elastic demand, elastic demand। तो याद रखेंगे कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व का शेप जो होता है वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। अब जरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या होता है ये भी समझेंगे कि अगर डिमांड कर्व के किसी भी पॉइंट से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कनेक्ट करते हैं तो एक रेक्टेंगल बनता है। किसी भी पॉइंट पर एक वो रेक्टेंगल बनेगा और हर रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ सेम होगा। इसलिए यूनिटरी इलास्टिक का डिमांड कर्व जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है इसी वजह से कहा जाता है। फोर्थ टाइप इसमें ईपी इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड इक्वल टू 1 होता है। चौथी टाइप की इलास्टिसिटी है हाईली इलास्टिक या सिंपली इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब होता है when percentage change in quantity demanded is more than percentage change in price। इस केस में डिमांड कर्व फ्लैटर हो जाता है क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज प्राइस के चेंज से ज़्यादा हो जाता है। इसलिए डिमांड कर्व का शेप फ्लैटर होता है। लास्ट होता है इन इलास्टिक डिमांड या लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। अगर किसी कमोडिटी की डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस से कम हो तो ऐसी कमोडिटी के डिमांड को इन इलास्टिक डिमांड या लेस